मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय जय श्री रघुनाथ। एमपी की बागडोर मोहन जी का हाथ। आप सोचोगे कि હું मोहन जी की बात क्यों कर रही हूँ। 24 और 25 के भोपाल का में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इन्वेस्टर समिट कहीं भी होगा तो आखा मालवा में भी को फ़ायदा मिलेगा। और आपके दर्शक उनकी एक और बात बता दूं कि यह जो नवी सरकार है एमपी की, इनमें इन्वेस्टर समिट के लिए जो बीज बोया गया था वो सबका पहला बीज है जो उज्जैन में था। अपना साथ यहाँ मक्सी रोड उद्योगपुरी का ऐसा उद्योगपति भाई उन्हें 2-3 बातें हैं, बाद में बताता भी रहूँगा। सबसे पहली बात आप ये सुनो कि जनी टाइम उज्जैन में एक के बाद एक सगला मिल उन बंद होता जा रहा था। विका बाद उज्जैन में कोई 30 साल को ऐसो सूखो आयो कि लोगों की नौकरी नहीं थी, धंधो नहीं थो। वही टाइम में ये मक्सी रोड एरिया ने, आगर रोड वाला एरिया ने उज्जैन की सांसा उनके थाम के रखी थी। इस सारा उद्योगपति भाई उन्हें आने वाले टाइम में अपनी सरकार से ही कई चाहे। और ये जो माहौल बनियो है उद्योग का लिए नवा सिरा से एक तैयारी करी रही सरकार भी में अपन अपना उज्जैन के लिए, अपना मालवा क्षेत्र के लिए कई तरीका से लाभ उठा सका। विक पेंट से बात करांगा। हमारे साथ है अतीत अग्रवाल साहब। जयराम जी की साहब। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। साहब एक सबको पहला आपसे सवाल ये था कि गया 1-1.5 साल में जो माहौल एमपी में बनियो है, आज को माहौल उद्योग उनका लिहाज से और इका पहला को माहौल कई तरह का अंतर देखो आप समझो कि इससे पहले की जो बीजेपी की सरकार थी उसने तो बीमारू राज्य से निकाल कर प्रदेश को एक कृषि कर्मण्य क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया कि कृषि में हमको नंबर 1 पे ला दिया। उसके बाद जब अब दूसरी बार ये जो माननीय मोहन यादव जी की सरकार आई है, इतना दूरदर्शी हैं ये व्यक्ति कि आप समझो कि कृषि में तो अपना 1 नंबर पे थे ही। अब कृषि के बाद क्या, तो उद्योग बचता है कि कृषि से जितना भी अपनी फसलें हो रही हैं उनका खाद्य का प्रसंस्करण हो। उसके लिए अभी कैबिनेट में नई नीति लाई है, खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश के अंदर ही हो। जब बड़े बड़े उद्योग आएंगे प्रदेश में तो उनके साथ में छोटी छोटी यूनिट भी डलेगी, तो हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। स्थानीय युवा जो हैं वो अपने उद्यमी बन सकेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ डाल सकेंगे। तो उसके लिए इतनी अच्छी पॉलिसीज़ जो लेके आए हैं, जो अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में अप्रूव हुई है। और आप उज्जैन के लिए तो आप देख ही रहे होंगे कि आसपास कितना क्षेत्र का विकास हो रहा है। एक नई औद्योगिक उद्योगपुरी बनाने के लिए अधिग्रहण का भी प्रस्ताव है। तो इस तरीके से उज्जैन को तो भरपूर लाभ मिलने वाला है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। अच्छा, एक कहीं इंडस्ट्री डले नहीं तो जो इंडस्ट्री डाल रही हो मैंने 1000 कम से कम 1000 परिवार उनके पालने की जिम्मेदारी अपना ऊपर ले आदमी लगे हो आपके कि थोड़ा बहुत माहौल बदलाव आई रही है उद्योग उनका लिहाज से? नहीं, बदलाव तो आया है, काफ़ी बदलाव आया है। सोच में बदलाव आया है, शासकीय स्तर पे सोच में बदलाव आया है और हमारे स्तर पे भी सोच में बदलाव आया है। पहले जो सोचते थे कि नहीं यार अब ये तो होगा नहीं, अपन तो नहीं करते, या शासकीय लोग भी सोचते थे कि यार ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में शासकीय लोगों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि अब बिना हम इनको सपोर्ट करें गवर्नमेंट में विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए आज सोच में बदलाव है और ये बदलाव पॉजिटिव साइड में। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। एक साहब जनी तरीका से बदलाव की बात कर रहे थे आप, माहौल जो बदलियो वीको अपन अपना मालवा बेल्ट में कई तरीका से फ़ायदो ले सका। मालवा के अंदर जो इंडस्ट्री है ज़्यादातर एग्रीकल्चर काम है। बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही है इधर, सीमेंट की है, ये है। तो ये जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है और जो उसका खाद्य प्रसंस्करण वैल्यू एडेड वाला है, तो चूँकि मटेरियल इधर ही उग रहा है तो यही उसका प्रोसेस करके यहाँ से डायरेक्ट कार्गो का एयरपोर्ट अपने मुख्यमंत्री के उस विज़न में है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। बाहर के देश आना चाहते हैं यहाँ से लेने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। नयो अगर कोई उद्योगपति यहाँ अपना क्षेत्र में आयो, विका लिए ऐसी सब सुविधाएं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जीके के है डेवलप। अब पहले से स्थितियाँ बदली, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में काफ़ी अंतर आया है। पहले उद्योगपति बाय कंपल्शन आते थे कि कोई काम नहीं मिला, कोई रोज़गार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिली तो उसने उद्योग डाल लिया। अब उसे धीरे धीरे सामाजिक मान्यता भी मिलने लगी कि आप उद्योग डालते हैं तो आप इस समाज के एक माननीय नागरिक है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नौकरी देने में और बाकी व्यवस्था में भी। काफ़ी अंतर है। अब सोच का अंतर है, आसानी से लोन फंड मिल रहे हैं, आइडिया यदि आपके पास है तो ज़मीनें मिल रही है।
पहले बस का आइडिया होता है, एक एज होती है ना उद्योगों को डालने की, उस एज में उसके पास ना पैसा होता है ना कुछ होता है, बस के एक आइडिया होता है। यहाँ पे जो नई औद्योगिक माहौल है, इसके अंदर यह तो है कि अब अगर आपके पास आइडिया है और अच्छा आइडिया है तो आप सक्सेसफुल उद्योगपति बन सकते हैं। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। आपने जर्नी टाइम इंडस्ट्री यहाँ शुरू करी था तो वन टाइम यो माहौल था कि भैया बाहर ही ट्रक निकाल लियो और फंसी गयो, वनी टाइम को माहौल और आज को माहौल है अंतर? बहुत अंतर है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप्ड है। अब यहाँ पर सड़कें 4 लेन है, अपन जहाँ खड़े हैं यही 4 लेन है, अंदर भी सारी सड़कें बन गई है, नालियाँ भी बन गई है, लाइट भी है। पहले सब ये सब अव्यवस्था थी। हमने 94-95 में इंडस्ट्री डाली थी, तब तो पावर भी नहीं मिलता था। 6 बजे सभी लेबर और सभी फैक्ट्री मालिकों घर चले जाते थे क्योंकि 6 से 10 पावर कट होता था। और ऐसे भी कृषि का जब सीज़न चलता था, फसल कटाई वगैरह, तब दिन में भी काफ़ी पावर कट होता था। अब वो बात नहीं रही है, अब 24 ही घंटे लाइट मिलती है। और अभी बाहर के ट्रांसपोर्ट वगैरह भी प्रॉपरली आ जाते हैं, नहीं तो पहले ट्रांसपोर्ट ही मना कर देते थे कि साहब हम पर्टिकुलर उस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे पानी भरा रहता है, गड्ढा है, गाड़ियाँ फंस जाती है। वो बात नहीं है, अब तो यहाँ पर भी है, विक्रम उद्योगपुरी भी और अच्छा डेवलप्ड हो गया है। यहाँ पे नागजीरी क्षेत्र भी अच्छा डेवलप्ड है, आगरपुर क्षेत्र भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो अब वो बहुत पहले के मुकाबले आज की स्थिति बहुत बदल गई है और बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। सड़क, बिजली, पानी और सरकार की नीति, आपके कहीं भी क्षेत्र में विकास की बात करनी हो तो ये 4 चीज़ें अहम रहे। इंडस्ट्री कहीं भी डले, एक आम आदमी का लिहाज से हूँ आपसे जानना चाहूँ कि जैसे कभी कोई नया माहौल में अपना या नया उद्योगपति आएगा या नया उद्योग लगेगा, अपना शहर के, अपना मालवा बेल्ट के आम आदमी के कई तरीक़ा से भी को लाभ मिली सके। देखो, जो भी उद्योग डलेगा, उद्योग से पूरी इकोनॉमी को जो फ़ायदा होता है। आप देखोगे कि जितने भी बड़े क्षेत्र, जैसे पूना को ऑटोमोबाइल के हब के रूप में जाना जाता है, पीथमपुर को अपन ने अपने जैसे जैसे हम बड़े हुए उसके साथ में पीथमपुर को बढ़ते हुए देखा। पीथमपुर पहले एक छोटा सा कस्बा था, जैसे ही वहाँ औद्योगिक क्षेत्र आए, बड़े बड़े जब उद्योग आए तो उनकी बहुत सारी जो CSR की एक्टिविटीज़ रहती है, उसकी पॉलिसी रहती है, तो वो सब लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जो कर्मचारी उसमें काम करेंगे वहीं आसपास के क्षेत्र में रहेंगे, तो सर्कुलर इकोनॉमी का सभी को फ़ायदा मिलता है। उद्योगों के रूप में अगर बात करें तो बड़ी इंडस्ट्री में छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स लगते हैं, वो सब पार्ट की सप्लाई के लिए बहुत सारे कारखाने डलते हैं आसपास। उसकी पैकिंग का मटेरियल वो उसकी इंडस्ट्री डलती है, उसमें रॉ मटेरियल जो लगता है उनसे संबंधित, उससे प्रोसेसिंग से संबंधित बहुत सारी यूनिट्स लगती है। तो कुल मिला के इस क्षेत्र को तो फ़ायदा होना ही होना है। अभी आपने सिर्फ जो कुछ एक इंडस्ट्री पीथमपुर में चालू हुई है, उसी का असर आप देख रहे होंगे कि शहर के अंदर कितना है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। एक साहब मोहन जी, अपना तो घर का मुख्यमंत्री, अपन तो इनसे अधिकार पूर्वक कहीं भी ले सका। उज्जैन का उद्योगपति उनका लिहाज से अपनी सबकी बड़ी मांगा, अपन अपनी सरकार से कहीं चाहें। हम ये चाहते हैं कि जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल की स्टेबिलिटी रहे और इसके अंदर आने वाली सभी समस्याएं जो भी आती हैं उसको तुरंत हल करता जाए। तो उससे जो इंडस्ट्री आ रही है बाहर, उनका विश्वास बढ़ेगा और जो यहाँ की इंडस्ट्री जो उनके सपोर्ट में आएगी उनका भी विश्वास बढ़ेगा। अभी विश्वास की जो एक लिमिट है वो अभी थोड़ी कम है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। तो ये था साहब उज्जैन का उद्योगपति हुन। आपने इनकी बात सुनी, बात कदी जची वे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की लिख दो। मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश।